हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमन पुनेकर। स्वागत करता हूँ आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं लाइफ के उन ट्रूथ्स के बारे में जिन्हें हम टोटली इग्नोर कर देते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। नंबर वन ट्रूथ: नो मैटर हाउ गुड पर्सन यू आर, बट यू आर ऑलवेज बी बैड इन समवन स्टोरी। मतलब इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितने अच्छे इंसान हैं, पर आप किसी न किसी की लाइफ की स्टोरी में खराब व्यक्ति बनकर रहोगे। इसे हम कुछ एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि समझिए आप बहुत अच्छे इंसान हो, हमेशा सबकी केयर करते हो, सबकी फिक्र करते हो, बट एक दिन ऐसा हो जाता है कि आपको कुछ अर्जेंटली काम आ जाता है और कोई इंसान आपको अचानक से फ़ोन करता है, पर उस समय आप उसकी हेल्प करने के लिए अनेबल रहते हो, जिस वजह से उसे बुरा लगता है और उसके दिमाग में आपकी गलत छवि बन जाती है। तो अगली बार से वो आपको बिल्कुल इग्नोर कर देगा। मतलब आप हमेशा के लिए उसके लिए खराब व्यक्ति बन गए, पर असलियत में वो सिचुएशन कुछ अलग थी। आप हमेशा सबके काम के लिए तत्पर रहो ये तो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आप हमेशा सिर्फ आपकी खुद की स्टोरी के हीरो रह सकते हो। ज़रूरी नहीं कि दूसरे की स्टोरी के हीरो आप ही रहोगे। हर व्यक्ति अपनी खुद की स्टोरी का हीरो रहता है। वो कितना भी चाहे कुछ भी कर ले, पर वो दूसरे की स्टोरी में हीरो नहीं बन सकता। आप किसी की कितनी भी हेल्प कर लो, कुछ भी कर लो, पर अगर आपसे जहाँ एक गलती हुई वहाँ आपको विलन बनते हुए देर नहीं लगेगी। तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कैसे इंसान हैं, कभी ना कभी आपसे भी गलती हो जाएगी और आप किसी की स्टोरी में खराब व्यक्ति का किरदार निभाओगे। तो इसकी चिंता मत करो, ये तो होते रहता है, लाइफ ही है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रूथ के लिए। ट्रूथ नंबर 2: जिसे आपकी लाइफ से जाना रहा वो तो जाएगा ही, उसे कोई नहीं रोक सकता। बस उस एक बहाने की ज़रूरत होती है जो आपसे गलती से हो जाता है। मतलब क्या? समझ लीजिए आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे आप नहीं जाने देना चाहते, आपको उससे बहुत लगाव है, कुछ भी है, बट एक दिन ऐसा आता है पॉइंट में, वो आपका फ्रेंड हो सकता है या कोई समवन हो सकता है, आप खुद ही समझदार हो, समझ जाओगे। तो आप नहीं चाहते कि वो आपकी लाइफ से दूर किसी कोने में चले जाए। आप उसे होल्ड करने की कोशिश करोगे और आप उसे बार बार फ़ोन लगाओगे, इसके हालचाल पूछोगे या आप उसे मैसेज भेजोगे, बट एक समय एक पॉइंट ऐसा आ जाता है जिस समय वो आपसे दूर होना चाहता है, और अगर उस समय आपने उसे कुछ बोल दिया या कुछ कर लिया तो उन्हें बहाना मिल जाता है आपसे दूर जाने का। और यही तो वो लोग चाहते हैं, जिन्हें दूर जाना होता है वो आपसे दूर चले जाते हैं, और जो अपने होते हैं वो आपसे दूर कभी नहीं जाते। जैसे आपके माँ बाप, आप में कितनी भी बुराई हो, आप कितना भी कुछ भी कर लो, आपसे कुछ भी गलती हो जाए, पर वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। ये बात ध्यान में रखिएगा। जब आपके दिन खराब चलते हैं ना, तो आपके साथ कोई रुकने की कोशिश नहीं करता और ना आपके साथ कोई रुकता है। क्यों? अगर डूबती हुई नाव में पाँव रखोगे तो खुद भी डूबेगे ही ना, तो इसलिए कोई आपके साथ नहीं होता। पर जिस दिन वो नाव तेजी से चलनी चालू हो गई, तो उस दिन लोग आपके साथ रहेंगे, आपके रिलेटिव्स आपके साथ रहेंगे, आपके दोस्त आपके साथ रहेंगे। जो लोग आपको छोड़ के भी चले गए थे वो लोग भी वापस आ जाएंगे उस समय। जो जाते हैं जाने दो, उसका टेंशन मत लो। जिस दिन समय आएगा उस दिन सब आपके साथ रहेंगे। अब बात करते हैं ट्रूथ नंबर 3 की। ये लाइफ में ना आप सबको खुश नहीं रख सकते। आपके पास एक ही तो लाइफ है और आपने किसी को खुश रखने का ठेका नहीं लिया है। उनकी खुद की जिम्मेदारी है खुद को खुश रखना, आपकी जिम्मेदारी है आपको खुश रखना, उनकी जिम्मेदारी है उनको खुश रखना। तो अपनी खुशी, दोनों की खुशी अपने अपने जगह रखो और आप प्रयास मत करो कि आप किसी को खुश रख सकते हो। अगर कोई व्यक्ति दुखी होता है तो उसमें कुंती ऐसी बहुत बड़ी बात है। दुख दुनिया में सबको आते हैं, पर उस दुख के वजह से अपनी खुशी कम कर देना, ये तो कोई बात नहीं हुई। जब भी आपकी लाइफ में दुख भरा समय आए या सुख भरा समय आए, ये एक लाइन ध्यान में रखना कि ये वक्त भी चला जाएगा, चाहे वो अच्छा वक्त हो या बुरा वक्त। अब बात करते हैं चौथे पॉइंट के बारे में, जो कि आज की ज़िंदगी में कांस्टेंट है, वो है चेंज। बदलाव एक ऐसी चीज़ है जो कभी बदलती नहीं है। बदलाव से डरो ना। जैसे समझो आपका एक फ्रेंड दूसरे कॉलेज में चले गया और उसे दूसरे नए फ्रेंड मिल गए
जो उसकी कैटेगरी के हैं। जैसे आप कॉमर्स के और वो साइंस में चले गए और उसे साइंस के दोस्त मिल गए जो उसके काम आएंगे, और वो आपसे बात करना कम कर देता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी दोस्ती आपसे टूट गई है, वो बस थोड़ा सा बदल गया है। क्यों बदला है? क्योंकि अगर वो अपने टाइप के दोस्तों से दोस्ती करेगा तो उसके लिए बेनिफिशियल होगा, उसके लिए बेनिफिशियल होगा तो वो आगे बढ़ेगा। हमेशा एक बात ध्यान रखना कि आदमी उसी के साथ रहना चाहता है जो उसकी ग्रोथ में काम आए। सब बदलते हैं, रिश्ते बदलते हैं, दोस्त बदलते हैं, रिलेटिव्स बदलते हैं, यहाँ तक कि 500 का नोट भी बदलता है। तो फिर ये तो कांस्टेंट चीज़ है ना, क्यों घबराना बदलाव से? समय सबको बदलता है। जो लोग समय के साथ नहीं बदले उन लोग को समय बदलता है, और अगर समय ने बदला तो बहुत मुश्किल होगा, पर अगर समय रहते आप बदल गए तो समय आपको बहुत दूर तक लेके जाएगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी ज़िंदगी में कौन कौन बदल रहा है और कौन बदल गया। आजकल के जनरेशन में, मतलब मेरी ही उम्र के लोगों में, ये बहुत बार देखा गया है कि वो बोलते हैं कि तुम बदल गए हो, आजकल तुझे तो टाइम ही नहीं मिलता। ऐसे ऐसे क्वेश्चन करते रहते, पर बदलाव ज़रूरी है, ये बात ध्यान में रखिएगा। अब आते हैं 5th पॉइंट पे, लास्ट बट नॉट लीस्ट। हमें रिजल्ट चाहिए, पर उस रिजल्ट तक पहुंचने का रास्ता हमें नहीं चाहिए। फॉर एग्जांपल, हम पहले ही सोच लेते हैं कि हमारे पास जब इतने इतने पैसे आएंगे, जब करोड़ों रुपए आ जाएंगे तो हम ये कार खरीदेंगे, हम सुपर कार खरीदेंगे, हम लग्जरी बंगले में रहेंगे, सब रहेंगे। पर जब बात आती है कि आप उसे दे क्या सकते हो, तो हम मुकर जाते हैं और आड़े टेढ़े मुंह बनाने लगते हैं कि हम क्या दे सकते हैं। मैं यहाँ पैसे की बात नहीं कर रहा, मैं 3 सवाल दूंगा, क्या आप इन 3 सवालों को फुलफिल कर सकते हो? समझिए कि 5 साल बाद आपको एक कार खरीदने की चाह है जो आएंगी 4-5 करोड़ की, तो आप उस कार को खरीदने के लिए अपने तरफ से क्या दे सकते हो? जैसे कोई भी चीज़ की एक रकम होती है, आप रकम दोगे तभी आपको कार मिलेगी, तो वैसे ही आप क्या दे सकते हो ऐसा जिससे वो कार आपको 5 साल बाद मिले? सबसे पहली बात, क्या आप अपने पूरे 24 घंटों में से 18 घंटे उस काम को दे सकते हो, जिसे करने से आप 5 साल बाद उस कार को ले पाओगे? दूसरा बात, क्या आप देर रात तक जाग के अपने सपने पूरे करने की कोशिश कर सकते हो? तीसरी बात, क्या आप इन 5 साल में सारी दुनिया से अपने कांटेक्ट तोड़ सकते हो? मैंने एक बहुत सही बात नोटिस की है कि आजकल ना हम इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब वगैरह पे सक्सेस के बारे में बहुत चीज़ें देखते हैं, बहुत सारे कोट्स होते हैं, बहुत सारी रील्स होती है, और हम वो रील्स डाउनलोड करके अपने स्टेटस पे भी लगाते हैं, और इतने बड़े बड़े कोट होते हैं कि जिसकी हद नहीं। कि आपको सक्सेस के लिए 18 घंटे काम करने पड़ेंगे, कि आपको सक्सेस के लिए दिन रात जाके करनी पड़ेंगी, पर भाई तू कर क्या रहा है? सिर्फ डाउनलोड कर रहा है स्टेटस और वीक में एक बार लगाते जा रहा है, या तो दिन भर में एक बार लगाते जा रहा है। इसका एंड रिजल्ट क्या है? मेरी एक बात ध्यान रखिएगा कि जो लोग को सक्सेस चाहिए ना, उन्हें किसी स्टेटस को डालने की जरूरत नहीं पड़ती। दिखावा उन्हीं लोग को लगता है जो सिर्फ बातें करते हैं। क्या आपने कभी देखा है कि लैम्बोर्गिनी की एड टीवी में चली है? नहीं देखे होंगे, क्योंकि जो लोग उसे खरीद सकते हैं उनके पास टाइम ही नहीं होता टीवी देखने का। अगर ये 3 सवाल के जवाब आपके हाँ है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप कभी ना कभी 5 साल नहीं तो 10 साल में वो सक्सेस पालोगे जिससे आपको उससे भी बड़ी कार मिल सकती है। पर अगर ना है तो दोस्त, बातें करना बंद करो। एक ट्रूथ आपको एक्स्ट्रा का बताता हूँ। कुछ दिन पहले मैं यूट्यूब पर स्क्रॉल कर रहा था, तो मुझे ना वहाँ पे एक वीडियो दिखी। उसमें ना एक मिलेनियर अपनी आलीशान ज़िंदगी दिखा रहा था, बड़ी बड़ी लग्जरीज कार दिखा रहा था, और उसमें 20 मिलियन से भी ज़्यादा व्यूज़ थे। और उसी के अपोजिट मैंने एक वीडियो देखी जिसमें एक बिलियनर बता रहा था कि कंपनी कैसे खोलते हैं और उसकी ग्रोथ कैसे करते हैं, और उसमें व्यूज़ सिर्फ 20,000। ये है हमारी सोसाइटी की रियलिटी कि हमें लग्जरियस थिंग देखना पसंद है,
पर उस चीज़ तक पहुंचने के रास्ते जब कोई बताता है तो हम उस पर ध्यान नहीं देते। तो आपको भी खुद से पूछना है कि आप सिर्फ दिखावे में जाओगे, क्या असलियत में वहाँ तक पहुँचना चाहोगे। तो आशा करता हूँ कि आज के बाद से आप इन ट्रूथ्स को ध्यान में रखते हुए अपने माइंडसेट को चेंज करेंगे और खुद में कुछ बदलाव लाएंगे। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि जिसे सीखना होता है ना, वो एक बच्चे से भी सीख लेता है, और जिसे नहीं सीखना होता तो उसके लिए पूरी लाइब्रेरी भी कम पड़ती है। आपको कोई भी कुछ भी अच्छा बता रहा है तो उसे सीख लो। क्या पता आज नहीं, कल नहीं, बट एक दिन वो आपको काम आ जाए। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक, ताकि उन्हें भी पता चले कि लाइफ में कुछ ट्रूथ होते हैं जो हम इग्नोर करते हैं हमेशा, और वो इसे करने की गलती ना करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे भी ऐसा लगे कि मुझे किसी का सपोर्ट मिल रहा है, और ऐसी ढेर सारी वीडियो मैं आपके लिए ला सकूं। और लाइक बटन देके इस वीडियो को अपना खूब सारा प्यार दीजिए। तो आपका दोस्त अमन पुणेकर, या तो आप भैया भी बुला सकते हैं अगर मैं आपसे बड़ा होगा तो। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपनी जर्नी खुद ढूंढिए, दूसरों पे निर्भर ना रहे। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।